अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी वीडियो रमज़ान में आपके बहुत ही काम आने वाली है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समोसा पट्टी और रोल पट्टी की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैंने इसमें आधा आटा लिया है और आधा मैंने मैदा लिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे आपके साथ 4 फोल्डिंग टेक्निक समोसे और रोल की शेयर करूँगी। इसलिए वीडियो को रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी फोल्डिंग टेक्निक, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँ वो आपसे स्किप नहीं हो और आपकी समोसा पट्टी, रोल पट्टी परफेक्ट सी बन के तैयार हों, आपके समोसे और रोल ज़बरदस्त से बने। तो यहाँ पे मैंने 1 कप आटा, व्हीट फ्लावर जो हम रोटी बनाने में यूज़ करते हैं, और 1 कप मैदा ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है। और वज़न आपने वेट मशीन पे देख लिया होगा। आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच। और यहाँ पे पानी मैंने लिया है 3/4 कप और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसकी इस तरह से जो है ना वो थोड़ी हार्ड सी डो हम तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक अपनी एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत दफ़ा समोसा पट्टी, रोल पट्टी बनाने में, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर तो आप समोसा पट्टी और रोल पट्टी बना के फ्रीज़ कर रहे हैं और रमज़ान में निकाल के उसके समोसे और रोल बनाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे आप पूरा मैदा लीजिएगा, 2 कप मैदा लीजिएगा या फिर 2 कप फ़ाइन आटा, जो सफ़ेद आटा होता है वो लें। और अगर आप अभी ये समोसा पट्टियाँ, रोल पट्टियाँ बना के फ़ौरन से इसके समोसे रोल बना के फ्रीज़ कर रहे हैं, तो फिर आप सेम ये रेसिपी फ़ॉलो कीजिएगा। 15 मिनट के लिए हमने डो को रेस्ट देना है और इसके बाद दोबारा से इसको 1-2 मिनट अच्छा सा गूँध लेना है। हाथों पे ऑयल लगा लिया है ताकि डो जो है वो हाथों से चिपके नहीं। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि आपने मैदा पूरा लेना है, इसका मकसद ये है कि जब मैदा जो है और सफ़ेद आटा है उसमें लचक होती है, उसको हम फ्रीज़ करेंगे तो जब हम फ्रीज़र से पट्टियाँ निकाल के रमज़ान में किसी भी टाइम पे समोसा या रोल बनाएंगे तो उनके टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। लेकिन जिसमें हम आटा डालते हैं, आधा आटा आधा मैदा लिया है, तो आप फ़ौरन से बना के समोसे रोल बनाएंगे तो आपके समोसे रोल तो बहुत ही परफेक्ट और हेल्दी बनेंगे। लेकिन अगर आप पट्टियाँ बना के फ्रीज़ कर रहे हैं तो फिर आप जब रमज़ान में निकाल के उसको बनाएंगे तो उनका थोड़ा सा टूटने का डर रहता है। टूटती वो भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आटा होता है तो वो थोड़ा ड्राई होने का डर होता है, तो टूट सकती हैं। 3-4 दिन फ्रीज़ करने के बाद मैंने इनको निकाल के दोबारा बनाया था तो बिल्कुल भी नहीं टूट रहे थे, लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ करेंगे तो फिर टूटने का डर हो सकता है। तो इसलिए समोसा पट्टी, रोल पट्टी आपने फ्रीज़ करनी है तो पूरा मैदा लें इस रेसिपी में। और अगर आप समोसा और रोल बना के फ्रीज़ कर रहे हैं फ़ौरन से पट्टियाँ बनाने के बाद, तो फिर सेम रेसिपी फ़ॉलो करें। डो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और एक हिस्से का इस तरह पेड़ा बना के, बॉल बना के इसको बेल लिया है। इतना मोटा आपने बेलना है। उसके बाद आपने कोई सा गोल बर्तन ले लेना है, इस तरह से कोई सा भी बाउल ले लें, कोई कटर है आपके पास तो वो ले लें। और आप साइज़ देख सकते हैं, मेरे हाथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका साइज़ कितना है। इतनी हमने इनकी कटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा डो जो है वो उसमें से निकाल के दोबारा से उसको दूसरी डो में शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम ऊपर से सारी पट्टियों के ऊपर लगाएंगे कुकिंग ऑयल। कोई भी सिरा, कोई भी कॉर्नर ऑयल से वो खाली नहीं रहना चाहिए। पूरे पे अच्छी तरह ऑयल लगाने के बाद फिर हम इनके ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे। हाथ की मदद से भी डस्ट कर सकते हैं और इस तरह से किसी छलनी की मदद से भी डस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने इस तरह से इनको ऊपर रखते जाना है। जो आटे वाली, ऑयल वाली साइड है उसको ऊपर रखते जाएं और जो लास्ट वाली है उसको हमने आटे और ऑयल वाली साइड को नीचे कर देना है। और इसके बाद जो है हम इनको हल्के हाथ से बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलेंगे, कॉर्नर्स को भी, दरमियान से भी, हर तरफ से बराबर हमने बेलना है और कहीं से भी मोटा नहीं रह जाना चाहिए। बराबर हर तरफ से बेलेंगे इसको। और तवा हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा जो है वो अच्छा सा गर्म होना चाहिए और इसका जो एक्स्ट्रा मैदा है, एक्स्ट्रा आटा है, उसको झाड़ के हम इन पट्टियों को डाल देंगे तवे पे। बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है और ये जब हम इसमें आधा आटा डाल देते हैं तो बहुत ही हेल्दी हो जाती है। तो आप ये पट्टियाँ जो हैं बनाने के लिए आपने एक साइड को तकरीबन आधे मिनट के लिए कुक करना है। आधा मिनट एक साइड से कुक करें, आधा मिनट दूसरी साइड से कुक करें। और उसके बाद जो है आप चाहे तो इस तरह से तवे के ऊपर ही इन पट्टियों को अलग कर लें या फिर आप चाहें तो तवे से उतार के भी अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से पट्टियाँ उतारते जाएंगे, इसको पलटते जाएंगे और दूसरी साइड से उतारते जाएंगे ताकि जो दूसरी साइड है वो ज़्यादा कुक ना हो जाए। ज़्यादा कुक हो जाएगी तो फिर हार्ड हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी और फिर रोल और समोसा बनाते हुए टूट सकती हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आधा आटा और आधा मैदा आप डालेंगे तो आपके रोल समोसे जो हैं वो बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होंगे। बाकी की डो को भी इसी तरह से मैंने बेल लिया था, इसी तरह से इसकी पट्टियाँ काट ली थी और जो बीच में से निकला आटा उससे भी दोबारा से इस तरह से पट्टियाँ बना ली। और ये आपके सामने आप देख सकते हैं 2 कप आटे और मैदे से हमारे इतना सारी जो हैं वो पट्टियाँ बन के तैयार हो गई हैं।
तो यहाँ पे ये टोटल अगर आप इनको कट नहीं करते तो ये तकरीबन अगर आप इनसे रोल बनाते हैं तो ये 11 रोल की पट्टियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब इससे मैं आपको 2 तरह से समोसा पट्टी काटने का तरीका बताऊंगी। एक आप इस तरीके से समोसा पट्टी बना सकते हैं कि पट्टियों को 4 टुकड़ों में इस तरह से काट लें। अब मैं आपके साथ इसकी फोल्डिंग शेयर करूँगी कि इस पट्टी से आप किस तरह से फोल्डिंग बना सकते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से समोसे बनाते हैं तो इस गोल पट्टी से 2 समोसे बनेंगे, लेकिन अगर आप ये वाले तरीके से पट्टियाँ काटते हैं तो फिर इससे आपके 4 समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मैदे की और पानी की स्लरी लई बना के रखी हुई है और बस बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है ये समोसा बनाने का। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है और इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी आप फिलिंग डालेंगे और इसको जो है आप फिलिंग को अच्छी तरह से अंदर प्रेस करेंगे और यहाँ से इस तरह से हमने ऊपर से इसको प्रेस करके और सामने के हिस्से पे भी स्लरी लगा ली है और इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है ये समोसा बनाने का और एक पट्टी से आपके 4 समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। अब मैं आपके साथ यहाँ पे दूसरा तरीका शेयर कर रही हूँ किस तरह से आप रोल पट्टी बना सकते हैं और किस तरह से आप दूसरी तरह की समोसा पट्टी बना सकते हैं। तो आप इसके चारों कोने इस तरह से काट लेंगे तो ये आपकी रोल पट्टियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। और रोल आप बगैर काटे भी बना सकते हैं कि पट्टी को बिल्कुल नहीं काटें और उसके रोल तैयार कर लें। दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। रोल पट्टी को जब आप बीच में से इस तरह से काट लेंगे तो ये आपकी समोसा पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। स्टैंडर्ड समोसे के लिए आपको चौड़ाई में 3 इंच लेना है और लंबाई में 9 इंच या फिर कम ज़्यादा लंबाई हो सकती है। और अगर आपने मिनी समोसा बनाना है तो फिर आप 2 इंच की समोसे की चौड़ाई करेंगे। इस वाली समोसा पट्टी से मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप समोसा फोल्डिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको इस तरह से रख लेंगे त्रिकोण के साइड में और इस पर इसी तरह से मैदे की स्लरी लगाएंगे। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए बंद करेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे फिलिंग और सामने की तरफ दोबारा से मैदे की स्लरी और लई लगा के हम इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। कोनों से बहुत अच्छी तरह से पैक करना है, बहुत अच्छी तरह से बंद करना है ताकि जब हम समोसे फ्राई करें तो इसके अंदर ऑयल नहीं भरे। अब बगैर काटे आप किस तरह से रोल बना सकते हैं, पट्टी को बिल्कुल नहीं काटें और इस तरह से आप रोल बना सकते हैं। फिलिंग डालेंगे और इस तरह से आप रोल को बंद कर लेंगे और सामने की तरफ स्लरी और लई लगा के रोल को पैक कर लेंगे। तो ये 2 बहुत ही सिंपल से फोल्डिंग टेक्निक आपके साथ मैंने शेयर की हैं। आप चाहें तो उस तरह से समोसा पट्टी को काट लें और उस तरह से उसकी फोल्डिंग कर लें या फिर आप दूसरी तरह से जो हमने रेक्टेंगल शेप में काटा है उस तरह से काट के आप उसकी कर लें। और यहाँ पे हमारा परफेक्ट सा जो रोल है वो भी बन के तैयार हो गया है। एक और तरीका आपके साथ रोल का शेयर करूँगी। वो जो हमने स्क्वायर शेप में पट्टी बनाई है उससे हम किस तरह रोल बना सकते हैं। आप इस तरह रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं लेकिन इसको आप बिल्कुल चारों इसके साइड्स बराबर कर लें तो ज़्यादा अच्छा रोल बन के तैयार होगा। इसको इस तरह से हम इसके अंदर फिलिंग डाल लेंगे और यहाँ से इस तरह से बंद करेंगे और सामने की साइड पे स्लरी और लई लगा के आप इसके रोल बना सकते हैं। ये रेसिपी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। रमज़ान है तो अच्छी चीज़ें अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनके भी काम आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चारों तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, जो भी अच्छा लगे फॉलो कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा, बताइएगा वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।